अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अभी हमारे क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गाड़ी में आ रहा था और उनको ये बता रहा था कि असद भाई देखिए कि एक वो वक्त था कि मुंबई में जलसे नहीं लिए जा सकते हैं, तुम इस इलाके में नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले परमिशन नहीं देते हैं, कहीं पर पुलिस परमिशन देकर कैंसिल कर देती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ गया है कि मुंबई के हर चौराहे के ऊपर, हर खंबे के ऊपर, हर दीवार के ऊपर मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर नजर आ रही है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मलाड के मजलिस की पूरी टीम का, हमारी बहन रिजवाना ईसा का, नासिर कुरैशी साहब का और इरफान खलीफा साहब का। मुझे बता रहे थे कि बहुत तकलीफें दिए हैं, कई जगह के ऊपर पोस्टर्स और होर्डिंग्स फाड़ने की कोशिश की गई, कई जगह के ऊपर फाड़े हैं। तो जिन्होंने भी ये जुर्रत की है उनको इतना बता दूं कि हम इतने भी शरीफ नहीं है। या यूं समझ लीजिएगा हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो तुम पोस्टर फाड़ने निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं। हमारा तो प्लान ये था कि अकबर अवैसी साहब भी साथ में आएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि अकबर अवैसी साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो आ नहीं सके हैं। मुझे ये भी बताया गया है कि यहां पर ये बात चलाई जाती थी कि अवैसी भाई कहीं पर भी आ जाएंगे कि लेकिन मलाड के अंदर नहीं आएंगे, हम उन्हें आने नहीं देंगे। उन तमाम लोगों को जो ये ख्याली पुलाव बना रहे थे, अगर देखना है तो देख लो। तुम जो सोचते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने 6 फुट 4 इंच के असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर आ गए हैं, बैठ गए हैं और अभी सिर्फ दस्तक देने के लिए आए हैं। आगे गुर्रा के जाएंगे। वो जमात नहीं है हम कि जो गुलामों की तरह काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज पूरे मुल्क के अंदर फैली है, अगर आप इतनी मोहब्बत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं तो वो इसलिए कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक शख्स है जिसके अंदर ये हिम्मत है, जिसके अंदर ये जुर्रत है, जिसके अंदर ये ताकत है कि वो आज हिंदुस्तान की सबसे अजीम पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर अगर सामने नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, पूरे पार्लियामेंट के अंदर मैं गवाह हूं इस बात का, 550 के ऐवान के अंदर अगर इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत किसी में है तो मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अंदर है। बाकी तो पूरे लल्लू पंजू है भाई। और ये जो है ना, इनकी अम्मा ने बोली बैठो तो पूरे बैठ जाते हैं, खड़े रहो तो खड़े हो जाते हैं। मुझे एक बात यहां पर बताई गई है कि मालवनी इलाके के अंदर बहुत सारी गरीब बस्तियां हैं, लेकिन मालवनी की पहचान किस बात के लिए हो रही है? तो नशे के कारोबार के लिए हो रही है। मैं मालवनी की पुलिस को यह बताना चाहता हूं, अगले कुछ दिनों का हम वक्त दे रहे, अगर ये कारोबार आपने बंद नहीं करवाए तो इम्तियाज जलील खुद आएगा यहां पर मालवनी में ये नशे का कारोबार बंद करने के लिए। मैं मालवनी पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को यह कह रहा हूं कि हम अपनी आंखों के सामने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। और कोई साथ दे ना दे,
मेरी माएं और बहनें मेरे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। मैं तमाम मजलिस के जिम्मेदारों को यह कहता हूं, रिजवाना जी एक एक घर में जाइए, मुझे बताइए किन किन इलाकों के अंदर, किस थाने के अंदर ये नशे का कारोबार चल रहा है। अगर कुछ दिनों के अंदर अगर ये बंद नहीं होता है पूरी तरीके से, मालवनी की आवाम, नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी मां और बहनों, मैं तुम्हें इतना यकीन दिलाता हूं, मालवनी की सड़कों के ऊपर इतना भव्य मोर्चा नहीं देखे होंगे जितना मोर्चा हम निकालेंगे यहां पर, और उसमें आप लोग हमारा साथ देंगे। मुझे मालूम है कि आज इस मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत नशे का कारोबार इन बस्तियों के अंदर खोला जा रहा है। यकीन मानिए, अगर पुलिस चाही, सरकार चाही, प्रशासन चाहा, 24 घंटे के अंदर ये बंद कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नौजवान नस्ल बर्बाद होना, नशे का लत लगाओ इन्हें, ये किसी काम के नहीं रहना, ये सब साजिश के तहत अलग अलग शहरों के अंदर